वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। रैंक्स रिपोर्ट इंडेक्स काफी आते हैं मार्च मंथ में, इसको देख लेते हैं। जैसे इंडियन एक्सप्रेस के 100 सबसे शक्तिशाली भारतीयों की सूची आई थी। इसमें टॉप 10 में अगर देखें तो पहले पर मोदी जी, फिर अमित शाह, फिर मोहन भागवत, फिर DY चंद्रचूड़, एस जयशंकर, योगी आदित्यनाथ जी, इन सबका नाम दिया हुआ है। गौतम अडानी जो है 10th पर रखे गए हैं। तो ये टॉप 10 एक बार देख लेंगे तो इतना काफ़ी है। इसके बाद बौद्धिक संपदा सूचकांक आया है यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से। हमेशा ही यूएस अपने आप को टॉप पर रखता है, यूके सेकंड पर, फ्रांस थर्ड पर है। भारत ब्रिक्स देश में और ब्रिक्स देश का सदस्य है और कह सकते हैं 42वें स्थान पर है ओवरऑल। ठीक है, इंडिया की रैंक क्या है? 42वीं है 2023 में। 2023 में कितनी थी? 42वीं 2023 में भी थी और 42वीं इसमें भी है। तो मतलब इंडिया की रैंक चेंज नहीं हुई है पिछले साल की तुलना में, याद रख सकते हैं। 55 देश इसमें शामिल किए जाते हैं। आगे बढ़ेंगे हम लोग। एयरपोर्ट ग्राहक संतुष्टि सर्वे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कराया था कि टॉप 10 एयरपोर्ट जिसमें ग्राहक संतुष्ट हैं। तो टॉप पर है भोपाल एयरपोर्ट, फिर गोरखपुर है, उदयपुर, जम्मू और देहरादून, ये तीनों सेकंड पर हैं। फिर राजमुंदरी एयरपोर्ट, ठीक है, जो आपके मतलब कहते हैं स्टेट में आते हैं उनके नाम ध्यान रखिएगा। जैसे कानपुर 9th पर है, प्रयागराज 10th पर है। तो ये एक बार देख सकते हैं, अलग अलग अपने अपने राज्यों का देखिए इसमें। आगे है DHL वैश्विक कनेक्टेडनेस रिपोर्ट। DHL और न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी स्टर्न स्कूल ऑफ बिजनेस के द्वारा जारी की गई थी। सबसे कनेक्टेड कंट्रीज की लिस्ट में टॉप पर है सिंगापुर, फिर नीदरलैंड, फिर आयरलैंड। भारत का स्थान इसमें है 62वां, 62। इंडिया की रैंक 2022 की इंडेक्स में थी 67। छठवीं वैश्विक वायु गुणवत्ता रिपोर्ट आई है IQ एयर के द्वारा। 2023 में शीर्ष 3 सबसे प्रदूषित देशों में टॉप पर है बांग्लादेश, सेकंड पर पाकिस्तान, थर्ड पर इंडिया। और सबसे प्रदूषित भारतीय शहरों की बात करें तो बेगूसराय टॉप पर रखा गया है, कोई बड़ा शहर नहीं। दिल्ली थर्ड पर आ गया, गुवाहाटी सेकंड पर है और लाहौर यहाँ पे 5th पर है। अगर वैश्विक स्तर पर सबसे प्रदूषित शहरों की बात करें तो मतलब सबसे प्रदूषित शहरों में पूरे विश्व में टॉप पर इन्होंने बेगूसराय को रख दिया है। क्या बेगूसराय से कोई व्यक्ति देख रहा है? आपको क्या लगता है, सही है इनकी रिपोर्ट? कुल 134 देशों का डेटा इन्होंने शामिल किया था। आगे बढ़ते हैं। लैंगिक असमानता सूचकांक यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें टॉप 10 मैंने लिया है क्योंकि कई बार 10 से भी पूछ लेते हैं। भारत का स्थान 108वां है, एक तो ये याद रखना है। इंडिया की रैंक 2021 में कितनी थी? 122। और तो इंडिया की रैंक थोड़ी इंप्रूव हुई है कह सकते हैं। टॉप पर डेनमार्क, फिर नॉर्वे, फिर स्विट्जरलैंड, स्वीडन, नीदरलैंड, फिनलैंड। मतलब ज़्यादातर टॉप पर कौन से देश हैं जहाँ पर असमानता कम है? इनके हिसाब से यूरोपियन कंट्री हैं। फिर 7th पर संयुक्त अरब अमीरात है, फिर सिंगापुर, फिर आइसलैंड, फिर लग्जमबर्ग। इसके बाद मानव विकास सूचकांक आया। ये बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, इंडेक्स बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। मैं बार बार बोल रहा हूँ तो इसका मतलब आपको रट लेना है। टॉप 10 देखिए, इसमें स्विट्जरलैंड टॉप पर, नॉर्वे सेकंड पर, आइसलैंड थर्ड पर, हांगकॉन्ग और चीन ये दोनों 4th पर, और डेनमार्क स्वीडन दोनों ये एक साथ 5th पर। जर्मनी आयरलैंड ये 7th पर है, 6th पर कोई नहीं है। ये नंबरिंग मिस्टेक नहीं, ध्यान रखिएगा। 6th पर कोई कंट्री रैंक नहीं दिया गया है। फिर 7th पर जर्मनी आयरलैंड संयुक्त रूप से, सिंगापुर 9th पर, ऑस्ट्रेलिया और नीदरलैंड ये 10th पर हैं। ठीक है, टॉप 10 अच्छे से देख लीजिए। इसमें भारत का स्थान अच्छे से देख लीजिए, 134वां है। ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2023-24 कहा जा रहा है, ध्यान रखिएगा। 2023-24 इसी तरीके से आपके एग्जाम में भी आएगा। अगर आपसे पूछें ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पिछला कौन सा था, तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2022 वाला नहीं कहेंगे, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2021 वाला कहेंगे, लास्ट था। ठीक है, तो मानव विकास सूचकांक 2021 में भारत का स्थान क्या था? 135वां। और 2023-24 वाले में कितना आया? 134वां। तो ये आपको ध्यान रखना है। जरा भी इसमें 22 को अगर आपने घुसेड़ा तो आप जो है कंफ्यूज हो जाएंगे निश्चित तौर पर। तो लास्ट इंडेक्स कौन सा था? 2021 वाला। प्रेजेंट कौन सा? 2023-24 वाला। 2023-24 में इंडिया की रैंक है 134वीं और भारत का स्थान 2021 वाले में कितना था? 135वां। तो इतना याद रखना काफ़ी है। बाकी इसके इंडिकेटर्स कितने होते हैं? 4 होते हैं, डायमेंशन 3 होते हैं। इसके बारे में MCQ सेक्शन में बात करेंगे हम लोग। ये रैंकिंग अच्छे से नोट कर लीजिए। चाइना वगैरह की रैंकिंग भी एक बार देख लीजिएगा, भारत के पड़ोसी देशों की। वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट भी आती है, 2024 की आ चुकी है। भारत का स्थान इसमें 126वां है, 1 to 6, 143 देश इसमें शामिल किए गए थे। और भारत का स्थान बदला नहीं, 2023 में भी 126वां था। ठीक है, तो ये हो गया। इसको जारी कौन करता है? गैलप नामक इंस्टीट्यूट, ऑक्सफोर्ड वेलबींग रिसर्च इंस्टीट्यूट, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क इसको जारी करता है।
और टॉप पर है लगातार 7वीं बार फिनलैंड टॉप पर है, डेनमार्क यहाँ पे सेकंड पर, आइसलैंड थर्ड पर। सबसे पीसफुल अगर रीजन की बात करें तो कौन सा इनके हिसाब से यूरोप है, मोस्ट पीसफुल रीजन, मोस्ट हैप्पी रीजन कह सकते हैं। इसके बाद आ जाएंगे हम लोग अगले इंडेक्स पर। विश्व के शीर्ष हथियार आयातक देशों की सूची आई है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा। लगातार 5 वर्षों से भारत विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक राष्ट्र बना हुआ है। भारत को सबसे ज़्यादा हथियार सप्लाई करने का काम कौन सा देश करता है? रशिया। ये एक हो गया। 5 सबसे बड़े हथियार निर्यातक राष्ट्र कौन से हैं? यूएस टॉप पर है, फर्स्ट पर, फिर रशिया सेकंड पर है, फ्रांस यहाँ पर थर्ड पर है और चाइना यहाँ पर फोर्थ पर है। डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2024 की वीडम इंस्टीट्यूट ने जारी की थी और इसमें तेजी से निरंकुश शासन व्यवस्था की तरफ बढ़ने वाले शीर्ष 3 देशों में टॉप पर भारत को रखा था, फिर मैक्सिको को, फिर साउथ कोरिया को। तो ये बस ध्यान रखना है आपको। 2018 में इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी की नकारात्मक श्रेणी में भारत को रखा गया था और भारत का स्टेटस इन्होंने लगातार खराब होते हुए बताया गया है। ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट आती है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। 2023 को इन्होंने अब तक का सबसे गर्म वर्ष घोषित किया था। वैश्विक व्यापार अवलोकन 2023 और 2024 आउटलुक रिपोर्ट, ये अंकटाड के द्वारा आती है। ग्लोबल ट्रेड ओवरव्यू किसके द्वारा जारी किया जाता है? अंकटाड के द्वारा। बस इतना ही एग्जाम में पूछ सकते हैं। ग्लोबल रिच लिस्ट 2024 की आ चुकी है हुरून रिसर्च के द्वारा। इसमें एक डेटा आया है कि मुंबई में बीजिंग की तुलना में अब संख्या में ज़्यादा अरबपति यहाँ पर रहते हैं। तो बस ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट थी। वैसे चाइना में बिलियनियर्स की संख्या हमारे इंडिया की तुलना में ज़्यादा, लेकिन अगर सिर्फ एक शहर मुंबई और बीजिंग को कंपेयर करें तो मुंबई का पलड़ा इस बार भारी आया है।